कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना अंधा नहीं होता है कि वह अपनों का और सही और गलत का पहचान ना कर सके। लेकिन कहते हैं जो जैसा कर्म करता है सेम उसको वैसा ही फल मिलता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से एक पल रही बच्ची इसी घर में नादान अवस्था में वह इस दुनिया को छोड़कर इसी के चक्कर में वह चली जाती है। आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को आप भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, और उसी के पास एक थाना लगता है रेहड़ थाना, और ठीक उसी के पास एक इलाका भी पड़ता है लालबाग। लालबाग के रहने वाले होते हैं गुलाब, और गुलाब की पत्नी का नाम होता है सुखविंदर कौर। उनके भी 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा जो होता है जिसका नाम होता है गुलजार, और उसका एक छोटा बेटी भी होती है जिसका नाम होता है अमिता। अब अमिता की उम्र होती है उस समय मात्र 19 साल, और वह जो होते हैं उस समय गुलजार जो होता है, गुलजार एक शादीशुदा था। उसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी का नाम होता है लालता, और उसके भी एक बच्चा था जिसका नाम है कमलजीत। यानी कि इनका जो परिवार था उस समय गुलाब का यह काफ़ी सुखी परिवार था। वह एक ही छत के नीचे इनका पूरा परिवार भी रहता था। यह 6 लोगों का पूरा परिवार इस तरह मिलजुल के रहता था कि इनका गाँव में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुए करते थे। इसकी वजह से वह खेती किसानी इनके पास काफ़ी ज़्यादा था। इनका परिवार इसी खेती किसानी के चलते ही अपना ही काफ़ी शोहरत और नाम उस जो है अपने इलाके में कमा रखे थे। बात मैं कर रहा हूँ 17 दिसंबर 2017 सुबह का टाइम होता है। अब उसी बीच अमिता जो होती है, अमिता उसी समय अपनी माँ सुखविंदर कौर से सुबह बोल के जाती है कि माँ हम जा रहे हैं, अभी जल्दी वापस आ जाएंगे। अब उसी बीच अमिता अपने काम पे चली जाती है और उसकी माँ वहाँ पर वेट करने लग जाती है। लेकिन अब जो होती है अमिता वह कभी वापस दोबारा घर ही लौट नहीं पाती। इसकी वजह से सुखविंदर कौर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस समय वह जो होते हैं गुरदास तो अपने ही काम पे चले गए थे, जिसकी वजह से सुखविंदर कौर अकेले ही पढ़ के वह अपनी बेटी की भी तलाशी करना शुरू कर देती है। लगभग शाम का टाइम हो जाता है, कहीं पर वह अमिता का पता भी नहीं चलता। इसकी वजह से वह जो है अपने बेटे गुलजार के पास जाते हैं। गुलजार के पास जाने के बाद उसको इस बात की सूचना भी देते हैं, जिसकी वजह से अब जो गुलजार होता है, गुलजार उसी बीच अपनी बहन वह अमिता की भी तलाशी करना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से तलाशी करते करते लगभग 7 बज जाता है, जिसकी वजह से कहीं पर पता नहीं चलता। अब सुखविंदर कौर जो होती है उसी समय फ़ोन करके इसकी सूचना जो होता है गुरदास को दे देती है। जिसके बाद गुरदास जो सुनते हैं तो वह काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं। भागते भागते वह घर आते हैं। वह भी उसी समय मिलकर अमिता की भी तलाशी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तलाशी करते करते लगभग रात हो जाता है। रात को भी कहीं अमिता का पता भी नहीं चलता, लेकिन सुबह का भी टाइम हो जाता है, ना पता चलता है। इसकी वजह से अब जो होते हैं उस समय गुरदास काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। घबराने के बाद तुरंत ही अपने वह जो बेटा होता है गुलजार और अपनी पत्नी सुखविंदर को लेकर साथ में और गांव के कुछ व्यक्ति भी होते हैं, उनको ले जाकर उसी समय रेहड़ थाने में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो है अमिता के बारे में पुलिस को सारी सच्चाई बता देते हैं, जिससे पुलिस जो होती है उसी समय अमिता की गुमशुदा की रिपोर्ट भी लिख देती है। अब पुलिस इस घटना को पूरी बारीकी से भी जांचना शुरू कर देती है। अब उसी समय पुलिस जो होती है वह उस समय अब गुरदास से पूछने लग जाती है कि तुम्हारी बेटी जो है कब गई थी और कितने बजे निकली थी। उसी समय अब जो होती है सुखविंदर कौर बता देती हैं कि हमारी बेटी सुबह गई थी, वह लगभग 9:30 बजे के आसपास बोल के गई थी कि अभी हम लगभग 1.5-2 घंटे में आ जाएंगे, अपनी सहेली के पास जा रहे हैं। अब पुलिस जो होती है उसी समय सुखविंदर कौर के ही इसी बातों को अब लेकर पुलिस जांच भी करना शुरू कर देती है। उसी समय पुलिस जो होती है वह जाके आसपास के एरिया में वह पूछताछ करना शुरू कर देती है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर वह अमिता कहीं दिखी ही नहीं। जिससे पुलिस जो होती है अब इस केस को पुलिस के सामने काफ़ी चैलेंज सा लगने लगा था। इसकी वजह से पुलिस अब इस केस को काफ़ी कड़ाई से भी छानबीन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस जो होती है अब उसी समय वह जाकर अमिता का मोबाइल नंबर लेती है। अमिता का मोबाइल नंबर लेती है, उसका पूरा कॉल डिटेल निकाल लेती है। जिसके बाद पुलिस कॉल डिटेल निकालती है, लेकिन कुछ उसमें जो है कुछ ऐसा संदिग्ध नंबर भी नहीं दिखता जिससे पुलिस को किसी पर संदेह हो सके। इसकी वजह से अब पुलिस जो होती है इस घटना को आगे जो है छानबीन करने के लिए सबसे पहले पुलिस जो होती है उसी गांव में कुछ मुखबिर बिछा देती है। जिसकी वजह से मुखबिर बिछाने की वजह से पुलिस जब इस घटना को पूरी तरह से अब कड़ाई के साथ भी छानबीन करना शुरू कर देती है, और उसी समय पुलिस के सामने एक मुखबिर निकल के आता है। वह कहने लगता है कि साहब हो सकता है इसके घर में कुछ ना कुछ चल रहा हो। इसकी वजह से पुलिस जो होती है अब दोबारा उसी घर में जाती है, और उसी समय गुलजार से भी पूछने लग जाती है। वह बताने लग जाती है क्या तुम्हारी बहन के ऊपर कोई ऐसा लड़का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता
है कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कर सकता है। गुलजार कहते हैं कि हमारी बहन ऐसी है ही नहीं। और उसी समय गुलजार की बातों में आकर पुलिस जो होती है उसी समय अब गुलजार से पूछताछ करना भी छोड़ देती है। पुलिस जो होती है अपने रेहड़ थाने में आ जाती है और पुलिस उसी समय लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है। पुलिस के सामने ऐसा कोई सबूत भी नहीं आता और इसी वक्त पुलिस के सामने वहाँ के ही एरिया में जब एक मुखबिर बिछाया गया था तो उसी समय यह पता चलता है कि जो है यह इसी समय जिम कार्बेट नेशनल पार्क के पास एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वह डेड बॉडी जो है उस समय लगभग ऐसा लग रहा था कि यह लगभग 22 से 19 साल के बीच की लड़की के है। पुलिस जो है उसी समय अब रेहड़ के पुलिस थाने को जब यह सूचना मिलता है तो वह जो है उसी समय उस घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस उस बॉडी को देखकर तुरंत ही पहचान जाती है कि यह डेड बॉडी जो है या तो देखने में लग रहा है या अमिता का डेड बॉडी है। उसी समय जो होती है उसी समय उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद रेहड़ के पुलिस थाने में ले आती है और उसी समय उसके पिता, अमिता के जो पिता होते हैं, उस समय गुरदास को पुलिस खबर कर देती है। करने के बाद वहाँ पर तुरंत ही गुरदास तुरंत ही पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद इस डेड बॉडी को देखते तो जोर से चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से अब पुलिस जो होती है तुरंत ही समझ जाती है कि आज जो कोई और नहीं है, यह अमिता है। और पुलिस जो होती है उसी समय इस डेड बॉडी को उठाकर वहाँ तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसी समय गुलजार से पूछने लग जाती है कि यार तुम्हें किसके ऊपर शक है, हमें कुछ बताइए तभी तो हम इस केस की छानबीन कर सकेंगे। अब उसी समय गुलजार भी खड़े होते हैं तो वह कहते हैं हमें किसी के ऊपर शक नहीं है। पुलिस जो होती है अब इस घटना को आगे जारी रखने के लिए सबसे पहले उस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी करना चाहती है। पुलिस सबसे पहले जैसे 2 दिन बीतने के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है पुलिस के सामने, पुलिस तुरंत ही चौंक से जाती है क्योंकि उस सामने जब यह रिपोर्ट आता है पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। इसी रिपोर्ट में यह पता चलता है कि अमिता जो होती है यह 4 महीने से प्रेग्नेंट है। पुलिस जैसे यह इस खबर को सुनती है तो वह काफ़ी हैरान हो जाती है और यह भी पता चलता है कि इस लड़की को जो है एक नशीला पदार्थ देकर इसकी जो है वहाँ पर ऐसा लग रहा था इसकी जान से ली गई है। पुलिस तुरंत ही इस घटना को अब काफ़ी संज्ञान से लेती है। इसकी वजह से पुलिस अब इस घटना को पूरी जांचने की भी तैयारी कर लेती है। पुलिस सबसे पहले उसी एरिया के जो पार्क था वहाँ के पार्क एरिया का CCTV कैमरा भी देखती है। पता चलता है CCTV कैमरे में कि एक निगरानी आता है और उसी निगरानी के चलते जो है यह पता लग जाता है वह कोई और नहीं है, वह जो है गुलजार का बेटा कमलजीत है। पुलिस तुरंत ही उसी समय कमलजीत के पास जाती है, ना कुछ पूछती ना कुछ ताकती है, तुरंत ही कमलजीत को अपनी कस्टडी में लेती है, उसको थाने ले आती है और उसके साथ जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो उसी समय कमल जो होता है कमलजीत उसी समय पुलिस के सामने टूट जाता है। वह अपनी पूरी सच्चाई पुलिस के सामने रखने के लिए भी तैयार हो जाता है। पुलिस जो होती है इस सच्चाई को जब सुन रही होती है तो पता लगता है कि इंसानियत भी इस सच्चाई से पूरी तरह से शर्मसार सा हो गया है। वह बताना भी शुरू कर देता है कि आज से 9 महीने पहले यह जो होता है कमलजीत गुरदास का एक इकलौता चिराग था या इकलौता पोता भी था। इसकी वजह से उस समय कमलजीत की घर में ज़्यादा मानबीन भी ज़्यादा उसका जो है ज़्यादा मानने वाले भी घर में रहते थे। इसकी वजह से कमलजीत जो होता है उसी समय अपने घर में कुछ अकेला ही रहने लगता है। इसी बीच कमल की मुलाकात उस समय अपनी ही बुआ अमिता से हो जाता है, जिसकी वजह से अमिता से वह इतना लगाव रखने लगता है कि उसके ज़्यादा ही करीब रखने रहता है। इसकी वजह से कमलजीत जो होता है उस समय जब कमलजीत देखता है अमिता को तो उसकी खूबसूरती को देखकर वह इतनी आकर्षित हो जाता है कि उसकी वजह से वह अपने मन से वह उस समय अमिता को भी चाहना शुरू कर देता है। इसकी वजह से अब जो होती है वह अमिता उसके मन को भांप नहीं पाती। एक दिन ऐसा आ जाता है वह उसी समय अमिता जो होती है जैसे ही बाथरूम से निकलती है उसी समय अब कमलजीत होता है वह जाकर अमिता को देख लेता है। उसी देखने के बाद वह एकाएक खो से जाता है, जिसकी वजह से अब कमलजीत जो होता है वह दिन रात आए हुए वह अमिता के बारे में सोचने लग जाता है और इसी बीच वह ज़्यादा से ज़्यादा करीबी बनाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से अमिता जो होती है वह उसके बातों में आ जाती है। अब कमलजीत से जब बातों में आ जाती है तो कमलजीत जो होता है वह अमिता को इतना बातों में उलझा लेता है कि वह दोनों एक दूसरे के हो भी जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का जो रिश्ता होता है या बुआ और भतीजे का रिश्ता एक दिन जाके तार सा हो जाता है, जिससे आए दिन इनके बीच संबंध भी बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बीच ना ही इनके घर वालों को, ना इनके दादा और ना इनके दादी को भी पता चलता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लेकिन ठीक आज से 4 महीने पहले वह वक्त आ जाता है जिससे सुनने के बाद कमलजीत जो होता है वह काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसी समय अब जो होती है अमिता उस समय कमलजीत को वह बता देती है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। और उसी समय जैसे ही कमलजीत सुनता वह काफ़ी भन्ना से जाता, वह कहने लगता है यह क्या हो गया। और उसी समय अब जो होती है अमिता वह कहने लगती है कि तुम हमसे शादी कर लो और
और नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे इस बात को कमलजीत सुनता है तो वह काफ़ी इतना भन्ना सा जाता है कि वह कुछ करने की भी सोचने लग जाता है। अब इसी बीच वह करे तो करे क्या, वह जैसे ही वह जाकर अमिता जो होती है, अमिता उस समय काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कमलजीत मानने वाला नहीं होता है। वह कहने लगता है अगर इस रिश्ते को लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अमिता जो होती है वह तुरंत भी कह देती है कि आपने पहले क्यों नहीं सोचा। इसकी वजह से दोनों इसी बात को लेकर काफ़ी तू मैं शुरू हो गया था। अब जो होता है कमलजीत वह अमिता से यह एक ही निष्कर्ष निकाल के उसके सामने रख देता है कि हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, क्यों ना चले हम दोनों आत्महत्या कर ले। और इसी की वजह से अब अमिता जो होती है वह जो है तुरंत ही उस समय कमलजीत की बात मान लेती है। तुरंत ही उसी समय जाकर अब अमिता वह जाकर इस तरह तैयारी भी करने लगती है। वह कहने लगती है हमारे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। कमलजीत होता है वह बाजार जाता है, बाजार से एक विषैला पदार्थ ले आता है। पदार्थ ले आने के बाद वह जो है 17 दिसंबर 2017 का वक्त होता है। अब उसी समय सुबह का टाइम होता है, लगभग 9:30 बजे का वक्त होता है। और अपने घर से यह बोल के जाती है अमिता कि माँ अभी हम जा रहे हैं, लगभग 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। और वह उसी समय जाकर वह जो होता है जिम कंपार्टमेंट नेशनल पार्क में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद दोनों वहाँ आपस में कुछ बातें करते हैं। और उसी समय अब जो होता है कमलजीत वह अपने आगे मौत को देखकर वह काफ़ी जो है उसके आंखें उसी समय काफ़ी फटी रह जाती। वह सोचने लग जाता हम यह करने क्या जा रहे हैं। उसी समय अब जो होता है कमलजीत का मन चकरा सा जाता है और वह जाकर अमिता के सामने ऐसा बात रख देता। वह कहने लगता है पहले तुम इस दवा को खाओ। वह तुरंत ही बहला फुसलाकर अमिता को खिला देता है। खिलाने के बाद अमिता जो होती है वहाँ पर एक पेड़ की तरह गिरने से लग जाती है। और उसी समय अब जो होता है वह कमलजीत जो है उसी समय वह जो है अपने पास से गमछा रखा होता है, गमछा निकाल कर अमिता का गला दबा देता है, जिसकी वजह से वहीं पर अमिता जो है तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब इसकी वजह से अब कमलजीत समझ जाता है सारा काम हो गया है, तुरंत ही वह उसी समय फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आती है तो पुलिस सुनने के बाद तुरंत ही इस घटना को काफ़ी शर्मसार सा लगने लग जाता है। और इसके बाद पुलिस जो होती है इन दोनों को ले जाकर वहाँ जो है कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।